4 मई 2026 को तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और तमिलनाडु की राजनीति में 5 दशक के बाद वो बदलाव हुआ जिसने एक नए सूरज को जन्म दिया। सिर्फ 2 साल पहले बनी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेतरी कजगम यानी कि टीवीके ने दशकों पुरानी पार्टी को धोबी पछाड़ दिया। थलापति जिनके नाम का मतलब ही होता है सेनापति, तो भला वो जिस सेना की कमान संभाले वो फेल कैसे हो सकती है। पहले ही चुनाव में 108 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज करके वो तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी पर बैठे। विजय की जीत में उनके सबसे बड़े सूत्रधार रहे राज्य के दलित, पिछड़े और गरीब लोग, जिनको ध्यान में रखकर ही विजय चुनावी रण में उतरे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करने वाले विजय की ही कैबिनेट में शामिल हुई एक 28 साल की कैबिनेट मंत्री, जिसने एक दलित जाति में पैदा होने के बाद भी वो कर दिखाया जो शायद उनके समाज की महिलाएं सोचती भी नहीं होंगी। हम बात कर रहे हैं एस कमाली की, जिन्हें प्रचंड जीत के साथ साथ सीएम विजय के मंत्रिमंडल में पशुपालन विभाग भी मिला। जानेंगे कैसे ट्यूशन टीचर से कमाली ने तय किया मंत्री बनने का सफर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के रासीपुरम में 1998 में जन्मी एस कमाली एक दलित परिवार से आती हैं। उनके पिता सेंथिल नाथन जो कि विजय रासीगर मंडरम के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी कमाली राजनीति में आने का सपना नहीं देखती थी। उन्होंने तो 2018 में रासीपुरम के पावई गर्ल्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद 2023 में गुरुस्वामी पालियम के विद्या मंदिर कॉलेज से बीएड की डिग्री हासिल करके वो टीचर बनकर अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। इस कारण नौकरी ना लगने की सूरत में भी कमाली ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। कमाली की शादी तमिलनाडु के नमक्कल जिले के सलेम शहर के उपनगर रासीपुरम के रहने वाले पचामुथु से हुई है, जो कि रासीपुरम में ही एक ई सेवा केंद्र चलाते हैं। कमाली इसी एरिया में रहती भी हैं और एक गृहिणी के तौर पर रह रही थी। साथ ही वो दलित, पिछड़े बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इस दौरान कमाली ने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। बच्चों को शिक्षित करने की उनकी कला और अपने समाज के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने के कारण कमाली की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस दौरान जब विजय ने चुनावी रण में उतरने का फैसला किया तो कमाली ने भी उनके इस मिशन में हिस्सा बनने का फैसला किया। कमाली को अपने क्षेत्र में मिल रहे सपोर्ट के कारण टिकट मिला और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वो अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई। इस दौरान कमाली के सामने चुनौती बड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ साथ कमाली के सामने 14 प्रतिद्वंदी खड़े थे, लेकिन कमाली ने हार नहीं मानी। वो अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर चुनावी रण में उतर गई। झांसी की रानी की तरह उन्होंने भी बिना रुके दिन रात की लड़ाई लड़ी और 4 मई को उनके संघर्ष का फल मिला। एस कमाली ने सभी को पछाड़ते हुए एल मुरुगन को 15,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रचंड जीत दर्ज की। कमाली पहली ही बार में राजनीति की धुरंधर बन गई। उनकी इस जीत में 4 चांद लगा दिया सीएम विजय ने जब कमाली को अपनी कैबिनेट में पशुधन मंत्री बना दिया, यानी कि पहली ही बार में विधायक और फिर सीएम की कैबिनेट में मंत्री पद। एस कमाली विजय की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की दलित मंत्री बन गई हैं। इस दौरान कमाली का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ जिसमें वो अपने घर में पारंपरिक रंगोली बनाती नजर आ रही हैं, जो उनके अपनी संस्कृति और परंपरा के करीब होने को दर्शाता है। वहीं 4 महीने के बच्चे को संभालने के साथ साथ वो अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारी को निभा रही हैं, जो नारी शक्ति की मजबूत मिसाल है। कमाली खुद सीएम विजय की फैन है और उनके सपोर्ट में खड़ी होकर वो बेहद उत्साहित है। वो कहती हैं कि उन्हें खुशी है कि वो विजय की कैबिनेट का हिस्सा है। उन्होंने सामाजिक बराबरी और सम्मान को सबके लिए अनिवार्य कर दिया है। कमाली मानती है कि राज्य में जातिगत बराबरी के लिए विजय के उठाए हुए कदम बेहद सराहनीय हैं, जो राज्य में दलितों और पिछड़ों को भी सम्मान पूर्वक जीने की सीख देते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।